ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इन्वेस्ट एट लोन, यानी लोन लेके इन्वेस्ट करो। आजकल आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जीरोधा ने भी स्टार्ट कर दिया है ना। तो इसलिए हम इस आइडिया पे ज़रूर काम करना चाहते हैं कि हमें लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है। तो मैं आपको यहाँ बैक टेस्टिंग डाटा दिखाऊंगा कुछ म्यूचुअल फंड्स के साथ, और उस पर किस तरह का इफेक्ट रहा अगर हम लोन लेके इन्वेस्ट करते तो। राइट। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो मेरा एक वीडियो था माई ट्रेडिंग रूल्स, उसमें मैंने एक बताया था कि कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना। और उस रूल पे मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बनाए रखा, क्योंकि बहुत बार मेरी भी इच्छा होती थी कि अगर हम एमटीएफ में 5 गुना क्वांटिटी बाई कर सकते हैं तो हमारे प्रॉफिट 5 गुना बढ़ जाएंगे। और कौन नहीं चाहता कि प्रॉफिट 5 गुना बढ़ जाए। तो अब आज मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि सच में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एमटीएफ पे या लोन लेके, या नहीं करना चाहिए। बैक टेस्टेड डाटा से ही हम इसे क्लेरिफाई करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल के वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि हमने एक लोन लिया है इन्वेस्ट करने के लिए। कितने का लोन लिया है? 5 लाख का। हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लग रही है वो ले रहे हैं 10%। टाइम ड्यूरेशन हमने लिया है 5 ईयर का। और हमारी जो मंथली ईएमआई बन रही है वो 10,623.52 है ना, 10,623 रुपये और 52 पैसा हमारी इसमें ईएमआई बन रही है। राइट। अब हमें जो रीपेमेंट करना पड़ेगा लोन का इस 5 साल के टाइम पीरियड में, वो 6,37,411 रुपये का करना पड़ेगा। लोन का रीपेमेंट आप दो तरह से कर सकते हो, ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती है। एक तो आपके पास इतने पैसे हैं आपकी इनकम में से, यानी आप 10,600 जो भी बन रहे थे उसकी एक एसआईपी करते, तो एसआईपी करने के बजाय उन पैसों का आप इन्वेस्ट करो। यानी आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बजाय लोन लेके एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और आप एसआईपी से आपका लोन भरे हो। दूसरा है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने जो लोन लिया है उससे जो आपने प्रोडक्ट बाई किया उससे ही आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में बेच रहे हो, और बेचते हुए आप उसमें ईएमआई पे कर रहे हो। उससे दोनों कंडीशंस में क्या रिजल्ट रहेंगे वो हम आपको समझाते हैं। देखो, दोनों कंडीशन का वैसे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। आपके पास एसआईपी अमाउंट थी तो आप उसकी एसआईपी कर लेते अगर आप पहले लोन नहीं लेते, और या आप क्या कर रहे होते कि उसी को एचडब्ल्यूपी कर रहे होते। इस तरह से समझना है। तो मैंने जो बैक टेस्ट के लिए 3 फंड सेलेक्ट किए, ये 3 स्मॉल कैप के फंड है। निपोन स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। देखो, फंड्स को मैंने स्पेसिफिक सेलेक्ट किया। मैंने 5 फंड्स लिए जिन्होंने पिछले, जिनका एयूएम हाईएस्ट था, है ना। स्मॉल कैप कैटेगरी में 5 फंड लिए जिनका एयूएम हाईएस्ट था, और उनमें ऐसे 3 फंड लिए जिन्होंने पिछले 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया। तो निपोन, क्वांट और एचडीएफसी, क्योंकि मैं 5 साल के लिए डाटा टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप निपोन को लेते हैं, अगर आप निपोन में लोन लेकर 1 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट होता वो होता 2,21,840 रुपये का। इसका मीनिंग ये हुआ, आप अपनी सारी की सारी ईएमआई पे कर देते, आप सारी की सारी ईएमआई पे कर देते एचडब्ल्यू पे से, और अब आपकी होल्डिंग की जो वैल्यू होती वो 2,21,840 होते। पर यही लोन आपने 1 जनवरी 2019 को लिया होता, 1 साल पहले, तो आपको लॉस होता 2,24,323 रुपये का, क्योंकि आपकी एचडब्ल्यूपी से पहले ही सारे पैसे खत्म हो जाते और लोन बाकी रह जाता जो आपको घर से भरना पड़ता। ये 1 जनवरी 2017 में लेते हैं तो 2,25,721 का होता। 1 जनवरी 2016 को लेते हैं तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट होता। अब आप सोचो, 30,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए झंझट और 1 साल रिस्क वाला भी तो है। तो यहाँ से आप सोच रहे हो कि भाई देखो, 4 साल में एक ही साल तो नेगेटिव रहा। आगे और देखते हैं इस रिजल्ट्स को। अगर आपने उससे पहले 1 जनवरी 2015 में लोन लिया होता तो आपको 67,596 का प्रॉफिट होता।
1 जनवरी 2014 को लिया होता तो 7,38,569 का होता, और 1 जनवरी 2013 को लिया होता तो 6,18,000 और 88 रुपीज का प्रॉफिट होता, राइट। तो ये इस तरह से 7 ईयर के डाटा में आप इस तरह से देख सकते हो। तो 7 ईयर में एक ईयर था जब आपको इसमें लॉस हुआ था। अब आते हैं हम दूसरे म्यूचुअल फंड में, क्वांट स्मॉल कैप, है ना। अब पता है इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। उसके पहले ये खराब ही दे रहा था, है ना। तो 1 जनवरी अगर 2019 को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता 2,17,152 रुपए का। पर आप 1 जनवरी 2018 को इन्वेस्ट करते तो 74,000 का लॉस। 1 जनवरी 2017 को इन्वेस्ट किया होता तो 2,25,000 का लॉस। 1 जनवरी 2016 को किया होता तो 1,52,000 का लॉस। इसके पीछे का डाटा देखते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2015 को इन्वेस्ट किया होता तो 57,000 का लॉस। 1 जनवरी 2014 को किया होता तो 19,000 का लॉस, और 1 जनवरी 2013 को किया होता तो 21,000 करोड़। तो क्वांट स्मॉल कैप में आपको समझ में आया कि 7 में से 6 साल तक इस फंड में क्या हुआ, लॉस हुआ। अब आप कहोगे कि हम क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम तो निफॉन में ही कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा अच्छा कौन होगा, क्वांट या निफॉन, क्योंकि आप ये देखो कि करंट सिचुएशन में कोई भी ये सोचेगा कि क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, पर हाल के 5-6 महीने में देखोगे तो आपको लगेगा क्वांट ने खराब किया है। तो आगे कौन अच्छा करेगा कौन खराब करेगा ये आप अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे फंड के लिए। फिर तीसरे फंड में HDFC स्मॉल में, तो 1 जनवरी अगर 2019 को किया होता तो मात्र 4,000 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी इसका मतलब इसने बाद में खराब परफॉर्म किया तभी तो इतना कम है। और 2018 में किया होता तो 1,98,000 का लॉस होता। 1 जनवरी 2017 में इन्वेस्ट किया होता तो 2 लाख का प्रॉफिट होता। 1 जनवरी 2016 को किया होता तो 49,000 का प्रॉफिट होता। 5 जनवरी 2015 को किया होता तो 40,000 का प्रॉफिट। 5 जनवरी 2014 को 3,65,000। 13 में किया होता तो 2,20,000 का प्रॉफिट होता। तो HDFC स्मॉल कैप ने भी 7 में से 6 साल प्रॉफिट ही दिया है, राइट। आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है तो लोन लेके इन्वेस्ट है कर देते हैं। फिलहाल अभी बाकी यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न, है ना। तो पहली बात तो 10% पे कोई लोन नहीं मिल रहा आपको, है ना। और दूसरी बात अदर चार्जेस भी लगते हैं, फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, ऐसे कई सारे चार्जेस भी लगते हैं। तो अब थोड़ा सा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदल देते हैं, है ना। इंटरेस्ट इज हाई, तो हमने कहा 5 लाख का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 16 ले रहा हूँ, 5 ईयर है। EMI आपकी 10,000 के बजाय 12,000 हो जाएगी, और टोटल रीपेमेंट बनेगा 7,29,542। आगे की कहानी हम समझते हैं। निपोन स्मॉल कैप्स में 2019 में क्या होता तो 10,000 का, देखो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही। 2018 में क्या होता तो 4 लाख का लॉस। 17 में क्या होता 29,000 का प्रॉफिट। 16 में क्या होता तो 1 लाख का लॉस, है ना। इससे पहले के डाटा देखते हैं। 15 में क्या होता तो 44,000 का लॉस। 14 में 5,98,000 का प्रॉफिट। 13 में 3,78,000 का प्रॉफिट। क्वांट, अब ये तो पहले ही नेगेटिव था तो अब तो और ही नेगेटिव है ना। देखना ही क्या, आप देख लो, नेगेटिव ही नेगेटिव है पूरे 7 साल, है ना। तो ये आपको समझ में आया। HDFC स्मॉल देखो, HDFC स्मॉल में यहां पर भी नेगेटिव हो गया 2 लाख का। 18 में क्या होता 3,59,000। 17 में 34,000 का प्रॉफिट। 16 में 73,000 का लॉस। 15 में 69,000 का। 14 में क्या था 2,24,000 प्रॉफिट होता, और 13 में क्या होता 30,000 का प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 10 मिल रही है तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, पर 16 मिल रही है तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी, राइट। तो मैं इसकी गूगल शीट जिसमें मैंने बैक टेस्ट किया है दोनों तरह से, कि अगर आपने पूरा लोन इन्वेस्टेड रखी कैपिटल को, और एक कंपैरिजन के लिए SIP
कर रहे होते हैं, यानी या तो आप क्या करोगे, ईएमआई दोगे पैसों की, या उन पैसों की एसआईपी करोगे। तो ईएमआई वाले अकाउंट में जहां आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और फिर ईएमआई दी, और एक साथ एक जगह आपने केवल एसआईपी में किया, तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ बना है ना, उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट या लॉस, या फिर एचडब्ल्यूपी स्टार्ट की। तो वहाँ आप इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, लोन डेट को चेंज करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैं उसकी लिंक डाल देता हूँ नीचे, और थोड़ा सा मैं उसका डेमो भी दिखा देता हूँ। अब सवाल आता है कि एमटीएफ आता है क्यों? देखो, ब्रोकर खुद ट्रेड नहीं कर रहा, आपको एमटीएफ दे रहा है। आपको कह रहा है वो कि 11.5 पे ले लेते हैं, 12.5 पे ले लेते हैं। देखो, एक तो ये जितने 11.5 12.5 दिख रही है, ये रियल रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे प्रोसेसिंग फीस भी तो लग गई, ब्रोकरेज भी लग रहा है। देखिए, जीरोधा में ब्रोकरेज नहीं लगता है ना, डिलीवरी पर एमटीएफ पे वो ब्रोकरेज ले रहे हैं, तो ब्रोकरेज का भी चार्जेस जुड़ेगा, राइट। प्लेजिंग अनप्लेजिंग के चार्जेस भी जुड़ेंगे, तो कुल मिला के हो सकता है ये 13-14 तक तो आराम से ही पहुंच जाए, राइट। 16% तक भी मिलेगा कहीं पे। तो वहां उनके पास जो फंड हाउस है, उनके पास एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर है, फिर भी वो लोन लेके उस पे पैसा नहीं कमा रहे। आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं और उस पे कमीशन कमा रहे हैं, है ना। आपको पैसा लोन दे रहे हैं और उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एमटीएफ इज नॉट गुड, है ना। बहुत रिस्की है, मार्केट का कुछ पता नहीं है कल कहाँ चला जाए, राइट। तो यहाँ हम नहीं कह सकते यहाँ बैठ के कि अगले साल अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में रिस्क होती है, अपनी रिसर्च कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं वो दिखा देता हूँ आपको गूगल शीट में आप किस तरह से। तो ये गूगल शीट बनाई मैंने, इन्वेस्ट ऑन लोन, जिसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एचडीएफसी वाले म्यूचुअल फंड का डाटा दिख रहा है, और आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हो किस डेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ आपको कुछ डाटा दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आप निप्पॉन का फंड चूज कर रहे हो, और जो डेट है, कुछ डेट मैंने दी है, उन्हीं में से आप देख सकते हो। चाहो तो नई डेट थोड़ा बहुत आपको यहाँ एडिट करना आना चाहिए। तो मान लेते हैं मैं 2015 वाली डेट के साथ आपको दिखा रहा हूँ, राइट। 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ईएमआई जो 16% है और 5 साल के हिसाब से है, तो आपको 12,159 की ईएमआई जाएगी, 7,29,000 जाएगा टोटल। और जो उस समय यूनिट प्राइस थी, ये थी, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इतनी मिली। और जब इसके 5 साल कंप्लीट हो गए 5 जनवरी 2020 को, तो यूनिट प्राइस ही रही और इतना प्रॉफिट रहा। और आप इसके बजाय एसआईपी में करते तो ये यूनिट्स होती, और आपका जो नेट प्रॉफिट एसआईपी की तुलना में लमसम में प्रॉफिट या लॉस ये होता। अब आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कहे कि नहीं, मैं मुझे आराम से 13% पे मिल रहा है, तो वो यहाँ चेक कर सकता है। देखो, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए। तो आपको समझ में आया कि अब आपको केवल 12,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपने डेट चेंज कर दी, 2016 में चले गए, है ना। तो 2016 में गए, तो अब देखो आपको 35,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पर भी, राइट। कोई यहाँ पे मान लो 12% पे चेक कर रहा है कि भाई 12% पे कितना हो सकता था, ये केवल बैक टेस्टिंग है, तो भी 13,000 का लॉस ही चल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से आप कोई भी डेट के साथ देख सकते हो, कोई भी डाटा देख सकते हो। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपने एक साथ में एसआईपी चला रखी है। ये एसआईपी के अंदर कितनी कितनी यूनिट्स बाई हुई, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टोटल इतनी यूनिट्स ये बाई हुई, और लमसम में आपने कितनी यूनिट्स बाई की वो यहाँ पे एक साथ दिखा रहा है आपको, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स में कि इतनी यूनिट्स बाई हुई, और एसआईपी यूनिट्स वो इधर से टोटल करके यहाँ दिखा रहा है। अब आप इन दोनों डाटा को देखोगे तो आपको लगेगा कि हल्का सा डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि एसआईपी में हमारी वो ये पोस्ट भी जा रही है, और इसी का डिफरेंस है कि एसआईपी में अगर यूनिट ज़्यादा आ रही है तो लॉस हो रहा है एक साथ लोन लेके करने में। अगर एसडब्ल्यूपी वाले सिस्टम में आपको मैं समझाऊं, तो ये इस तरह से हैं कि आपने स्टार्टिंग में इतनी यूनिट्स बाई की थी, और ये 5 लाख रुपीज हो गए। फिर आप यूनिट्स को विड्रॉल करते गए, नंबर यूनिट्स बच रही है, उसके अनुसार आपकी वैल्यू बच रही। अब धीरे 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 ये चेंज होता जा रहा है।
अब आपके पास ये 2,20,000 रुपए ये आपका प्रॉफिट हो गया था लास्ट में, राइट? क्योंकि आपने इसी में से किया। पर ये किसी पर्टिकुलर डेट की बात है। देखो एचडीएफसी में उस समय अच्छा दिया, अब नहीं दे रहा। ऐसे मान लो मैं निप्पॉन की बात करूँ, निप्पॉन में देख रहा हूँ और 2013 के हिसाब से तो आपको दिखेगा कि इसमें 6,18,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना? यानी आपने लिया लोन और कभी भी देखो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आया, आप ईएमआई भरते गए और आराम से इसी से चल गया। पर यहाँ समस्या जो है वो है 10% में इंटरेस्ट में मिल पाना। मान लो मैंने यहाँ पे 13% ही कर दिया, राइट? जैसे मैंने यहाँ 13% किया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, अब 5 लाख ही रहा, फिर भी आपको बहुत अच्छा है। पर सवाल ये है कि 2013 में इसने ये रिटर्न दिया था, यही रिटर्न क्या इसने बाद में दिया? तो मान लो मैं 17 पे चेक कर लेता हूँ कि भाई 17 में लोन लिया होता तो क्या इसने ये दिया, तो कम हो गया, 1,29,000 हो गया। यहाँ पे मैं मेरा म्यूचुअल फंड चेंज कर देता हूँ, क्वांट कर देता हूँ, है ना? क्योंकि अभी फिलहाल क्वांट सबसे अच्छा चल रहा है, तो ये देखो लॉस में पहुंच गया, है ना? क्या ये 2013 में भी लॉस में था, है ना? और सबसे लेटेस्ट 2019 की बात कर लें, तब ये केवल 80,000 रुपये का प्रॉफिट शो कर पाया है। तो ये सीट है, मैं आपको